हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। आज का सेशन क्लास 10th सीबीएसई, आईसीएसई या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम किसी भी बोर्ड का अगर स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में क्योंकि हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। यस स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपको एक 2 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे आपको ये हो सकता है, बोलेगा कि ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट और आपसे इमेज फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता है। इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ पूछ सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग इमेज बनाते हैं तो उसका नेचर क्या होगा, या पूछ सकता है कि उसका साइज क्या होगा, राइट। और क्या हम किसी भी लेंस का नेचर और साइज बिना रे डायग्राम फॉर्म किए बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो फटाफट जाकर के हमारे 1000 जर्नी को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है 2 स्फीयर के पार्ट से मिलकर के बना हुआ था। जो ओवरलैपिंग ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट हमें दिख रहा है जिसको हम लोगों ने ओवरलैप कराया, इसको अगर मैं बाहर निकाल दूं कुछ इस तरह का डिजाइन आ रहा था तो क्या बन रहा था, कॉन्वेक्स लेंस बन रहा था। हम लोगों ने इसके टर्म्स भी डिस्कस किए। टर्मोलॉजी क्या डिस्कस करा कि जो लेंस है इसका जो सेंटर पार्ट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अगर 2 स्फीयर से मिलके बना है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सेंटर 2 होगा और पहले वाले का सेंटर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, फोकस 1 होगा, यहां पर होगा फोकस 2। ऑलरेडी ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को ऐसी कौन कौन सी पोजीशंस में प्लेस करेंगे ताकि इमेज ना हम लोग क्लियरली फॉर्म कर सके, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इमेज फॉर्मेशन जो है क्लियर नहीं हो पाता। ऑलरेडी आपको 2 तरह की इमेजेस के बारे में पता है, जो कि एक होती है रियल और दूसरी होती है हमारे पास कैसी, वर्चुअल। तो रियल इमेज कैसी बनती है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज, और वर्चुअल कैसी बनती है, इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रेज, राइट। तो चलो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है इमेज फॉर्मेशन के लिए। जो पहला पॉइंट है, या यूं समझिए हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो ये है कि क्या करना है आपको, पहली रे ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या करना है, पैरेलल ड्रॉ करनी। फर्स्ट रे ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, तो जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ड्रॉ करेंगे तो वो रे क्या करेगी, कन्वर्ज होके फोकस पॉइंट से निकल के आ जाएगी। और पता है फोकस की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये भी होती है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट से होके जाती है उसे बोलते हैं फोकस पॉइंट। तो ये हो गया हमारे पास फोकस पॉइंट। ठीक है, दूसरा आपको जो याद रखना है वो क्या है, दूसरा आपको याद रखना है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, कहां से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। ये है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे मान लीजिए मैं ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करता हूं, ये रे है और ये ऑप्टिकल सेंटर से मैंने ड्रॉ करी, तो वो रे ना अनडेविएटेड फॉर्म में सीधे निकल जाती है। मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म करना है तो पहला आपको याद रखना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ड्रॉ करनी है, और दूसरा अगर हमने ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई रे को पास किया है तो वह विदाउट डेविएशन निकलती है और इससे हम लोग इमेज फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात है। एक केस और होता है, कभी अगर जरूरत पड़े तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। क्या केस होता है, ये जस्ट जो पहला वाला केस है जस्ट इसका अपोजिट है। क्या कि अगर मान लीजिए हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस हमारे पास 2, ये है फोकस 1। ठीक है, इधर सेंटर 1 हो जाएगा, इधर सेंटर 2 हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई रे फोकस से हम लोग ड्रॉ करते हैं, कहां से ड्रॉ करते हैं, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल लाइन के क्या हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये 3 केस, पहला देखो केस कौन सा था, पहला केस था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो कहां से, वो एक पॉइंट से कन्वर्ज होके जाएगी जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। दूसरा केस हमने क्या पढ़ा कि अगर वो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो उसमें किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। और थर्ड केस क्या है, थर्ड केस कि अगर हम लोग फोकस से कोई रे ड्रॉ करते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। ये ना एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीजें हैं, कोई ये रूल्स नहीं है। ठीक है, कि एक रूल और रेगुलेशन नहीं फिट कर दिया गया कि हमेशा रे ऐसे ही जाएंगी, राइट।
कैसी भी आप रे ड्रॉ करेंगे तो आप जब उसका प्रैक्टिकल करते हैं, आप हो सकता है आप गए हो अपने लैब गए हो फिजिक्स लैब, तो फिजिक्स लैब में आपने देखी हो ऑप्टिकल बेंच देखी ना, एक लोहे की रखी रहती है, उसमें स्टैंड लगे रहते हैं, लेंस फंसाते हैं, ठीक है, और उस ऑप्टिकल बेंच में आपको प्रैक्टिकल में भी कराया जा सकता है आपके स्कूल में, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ना, तो ये एग्जैक्टली आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि इसका रूल बना दिया कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ये प्रैक्टिकल बेस्ड चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, हमारे पास एक है ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, और इसमें हमने टर्म डिस्कस किए थे, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 1, सेंटर 1, यहां पर हमने लिया था फोकस 2 और ये लिया था हम लोगों ने सेंटर 2, ठीक है। अब ये बताओ कि हम ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकता हूं। तो देखो, पहली चीज तो मैं ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट में प्लेस कर सकता हूं, राइट। दूसरा मैं कहां प्लेस कर सकता हूं, बियॉन्ड सेंटर। पहला तो हो गया मेरे पास कि मैं इनफिनाइट में कहीं प्लेस कर दूं, आई डोंट नो कहां पर भी। दूसरा मैंने ऑप्टिकल सेंटर में प्लेस किया, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर कह रहा हूं, बियॉन्ड द सेंटर, कहां पर प्लेस किया, बियॉन्ड द सेंटर प्लेस किया, है ना। इसके बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को सेंटर में प्लेस करके देख सकते हैं। देखो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर में प्लेस करके देख सकते हैं। देखो सेंटर पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जस्ट अ मिनट, देखो ये सेंटर में बन गया, सेंटर में प्लेस कर सकते हैं। फिर बिटवीन सेंटर फोकस कर सकते हैं, फिर फोकस में कर सकते हैं, फिर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस कर सकते हैं। तो देखो कितने केसेस हो गए, केसेस नंबर 1 तो इनफिनाइट हो गया, दूसरा बियॉन्ड सेंटर हो गया, तीसरा सेंटर हो गया, चौथा बिटवीन सेंटर फोकस हो गया, है ना, पांचवा फोकस हो गया, और छठवां हो गया हमारे पास कौन सा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्या ये बताओ, इन 6 केसेस के अलावा कहीं और पे भी मैं ऑब्जेक्ट रख के इमेज बना सकता हूं क्या? तो बोलेंगे सर आप नहीं भाई, यहां पर तो ऑब्जेक्ट रखोगे नहीं, है ना। तो सिर्फ ये ऐसे 6 केस हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा अगर आपको कुछ सीखना है, ठीक है। हंसी मजाक मस्ती करनी तो फिर कोई बात नहीं। चलो तो शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो सपोज दैट कि ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा थोड़ा भद्दा सा बना है ना, तो इसको सही कर देते हैं। ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, क्या हो गया ये, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। ये हो गया हमारे पास फोकस 2, ये हो गया सेंटर 2। अब ऐसा नहीं कि मैं फोकस 2 इसको F1 F2 भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास फोकस 1, ये कौन सा हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सेंटर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें ऑब्जेक्ट को इनफिनाइट में प्लेस करना है। तो सपोज दैट कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हमने कहीं इनफिनाइट में प्लेस किया हुआ, उसको इनफिनाइट में कहीं पर भी, आई डोंट नो कि कहाँ है, हमने उसको देखा कि ये इनफिनाइट में प्लेस है, ठीक है। ये मैंने उसको इनफिनाइट में प्लेस कर दिया, ठीक। तो देखो जो पहली रे जाएगी ना, कहाँ से जाएगी, वो फर्स्ट रे जो जाएगी वो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो पहली रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे जाएगी फोकस से, चले गई, बहुत बढ़िया बात है। अब हमें साइज तो पता नहीं है ऑब्जेक्ट का कि साइज कितना है, छोटा साइज है कि बड़ा साइज है। तो हमने दूसरी रे भी कहां से ले ली, हमने दूसरी रे भी कहां से उठाई, हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी। तो जब दूसरी रे भी हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी, तो वो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होकर जाएगी, वो भी फोकस से होकर जाएगी। क्योंकि ये हमने देखा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो ऑलवेज कहां से होकर जाएगी, फोकस पॉइंट से होकर जाएगी। ये हम लोगों ने सीखा, होपफुली आपको यहां तक की बात समझ में आएगी। तो देखो जरा, अगर कहीं इमेज बनती है, कोई भी इमेज हम लोग देखते हैं तो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस में देखते हैं। कहां देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस में देखते हैं। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वो भी एक्चुअल रेज का इंटरसेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास इमेज बनी ना, वो कहां पर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही है और बहुत छोटी बन रही है। अगर मान लो यहां पर कट होता तो यहां पर ऐसे इमेज बन जाती, है ना। आपने मिरर में ऑलरेडी देखा हुआ है कि कैसे हम लोग इमेज को फॉर्म करते हैं, तो इसमें इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अब इनसे पूछा क्या जाता है, अब इससे पूछा जाता है कि हमारे पास जो साइज है वो क्या है, पूछा जाएगा नेचर क्या है ना, और पूछा जाएगा पोजीशन क्या है। ये 3 चीजें आपको तैयार कर दी, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां रखा है, एट इनफिनाइट, कहां रखा है, इनफिनाइट में रखा है, तो उसका जो साइज होगा कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, बहुत छोटा। देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर छोटा सा पॉइंट साइज बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है।
हाईली डिमिनिश्ड, समझ जाएगा। नेचर क्या होगा जरा देखो, ये रेज देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक्चुअल इंटरसेक्शन कर रही है, तो जो नेचर होगा ना वो कैसा होगा, वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड केस की। तो देखो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर रखेंगे। कहां पर रखेंगे, बियॉन्ड द सेंटर रखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है, उसमें ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ किया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, ये ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गई, ये हमने ले लिया सेंटर 1, ये हो गया फोकस 1, ये हो गया हमारे पास फोकस 2 और ये हो गया हमारे पास सेंटर 2, ठीक है। अच्छा, कभी अगर रे डायग्राम आपको बनाने के लिए देखे आएगा और उसमें कोई वैल्यू गिवन है, मान लो कोई एक न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, कि फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे, अप्रॉक्स कोई ना कोई आप एक ऐसी यूनिट लेंगे कि आप उस फिगर को मेजर करके बना पाएं, ठीक है। क्योंकि जब आप मेजर के साथ, कोई भी मेजरमेंट के साथ फिगर बनाएंगे तो एग्जैक्टली सेम बनेगा अगर हम लोग पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिलहाल तो अब बारी है ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर रखने की। कहां पर, बियॉन्ड सेंटर। तो मान लो ये बियॉन्ड सेंटर ही है, ये बियॉन्ड हमने बढ़ा दिया, ये रखा है ऑब्जेक्ट कहां पर, बियॉन्ड सेंटर रखा है। तो पहला रूल क्या है, पहली रूल तो ये है कि हमें क्या करना है, हमें लेके चलना है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो चलो भाई हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लेके चलेंगे। ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं है। चलो भाई, तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रे जाएगी फोकस पॉइंट से, चली गई। चलो बहुत बढ़िया बात है अगर चली गई। अब दूसरी रे कहां से ले जाना है, आप सबको पता है कि दूसरी रे हम लोग कोशिश करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करने की। कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करने की। देखो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे हम लोग ड्रॉ करेंगे वो अनडेविएटेड निकल जाएगी, किसी भी तरह का उसमें बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि नेचर इसका कैसा है, कन्वर्ज करने का, तो उसमें कन्वर्जिंग नहीं होगा। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ एक्चुअल रेस कहां पर हो रहा है, तो ये इंटरसेक्शन हो रहा है बिटवीन फोकस एंड सेंटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कहीं कहीं बुक्स में ऐसा भी दिया है, मान लो इसका नाम है F2 तो इसका नाम है 2F2 और इसका नाम रख दिया गया क्या, 2F1। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि जो फोकस होता है वो रेडियस का बाई 2 होता है या सेंटर का बाई 2 होता है। तो अगर हाफ ये है तो हाफ ये हो गया, तो ये एक F ये तो 2F हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसलिए परेशान मत होइएगा, बुक्स में हो सकता है ये भी गिवन 2F2 या 2F1, क्लियर है ना। अब जरा देखो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, वो बनेगी कुछ इस प्लेस पे। देखो तो ये हमने इमेज बना दी, ये अपोजिट नहीं बन रहा क्या, चलो अपोजिट कर दे रहा हूं मैं इसको। देखो इसकी इमेज ये कहाँ, इसको टच करो और ये मैंने घुमा दिया इसको ऐसे, क्लियर है। ये देखो अब आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट था, ये जो हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट था ये इन्वर्टेड बन रहा है। अब ए डैश बी डैश कुछ इस तरह से इन्वर्टेड हो गया, अपोजिट दिख रहा है, ठीक है ना। अब जरा देखो साइज, देखो कंपेयर करो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो ये साइज है वो कैसा है, स्मॉल साइज है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सबसे पहले तो लिखो नेचर। तो नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा होगा, ठीक है। साइज क्या होगा भाई, साइज होगा स्मॉल साइज या डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए, पोजीशन। तो पोजीशन में क्या बताओगे, पोजीशन हो जाएगा हमारे पास बिटवीन फोकस एंड सेंटर F2 एंड C2, या मैं बोल सकता हूं F2 एंड 2F2 बिटवीन, मैं लिख सकता हूं बिटवीन F2 एंड 2F2। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो देखो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, आपके पास ये एक फिगर बना के देगा और बोलेगा कि ये आप इसको कंप्लीट करो। तो कंप्लीट करना तभी आ पाएगा जब आपने वीडियो देखी होगी। आई बात समझ में कि नहीं आई। चलो थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो थर्ड जो हमारा अगला केस है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर रखा हुआ था, राइट।
अब ना हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और उसको लेंस की तरफ बढ़ाएंगे ना, तो व्हेन वी फॉरवर्ड द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस द पोजीशन बिकम्स एट सी, राइट। तो अब हम लोग सेंटर वाली पोजीशन देखेंगे, तो जरा देखो, तो मैंने एक लेंस बनाया, ये कॉन्वेक्स लेंस लिया है ना, ओके, और ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, और ये मान लीजिए हमने एक सेंटर बना दिया C1, इसको बना दिया C2। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखा हम लोगों ने F1, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2F1, है ना, ओके। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास C2, और इसको बोल सकते हैं हम, सॉरी, ये हो गया हमारे पास C2, या इसको बोल सकते हैं 2F2, और ये हमारे पास हो जाएगा। देखो परेशान मत हो, थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा होगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि यार पता नहीं क्या है, लेकिन ये थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल पार्ट है जो आप अगर करके सीखो तो ज़्यादा बेटर है। बट अब हम सबके पास तो है नहीं कि लैबोरेटरी सबके पास अलग अलग रखी है, आपके स्कूल में भी कराया जाएगा, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप एग्जामिनर के सामने, वो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट को उठाया और एक बार कहाँ रखा, सेंटर पे रख दिया, ठीक है। तो ये हमने रख दिया सेंटर पे, और सेंटर पे तो नहीं रखा, थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, टेंशन मत लेना थोड़ा, ओके। हमने ये प्लेस कर दिया। अब क्या है, अब हम लोग हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं भाई, कि जो पहला वाला जो रे हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, ऑलवेज कहां से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। कहां पर बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है। दूसरी रे हमने कहां से ड्रॉ कर दी, हमने ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ करी। कहां पर ड्रॉ करी, ऑप्टिकल सेंटर पे, ठीक है। तो जब हम ऑप्टिकल सेंटर पे रे ड्रॉ कर रहे हैं, तो जरा देखो तो कहां इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है कुछ इस प्लेस पे, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, चूंकि हमें फिगर तो सही बनाना ही है, तो हमने यहां पर लेट कर लिया C2, ठीक है। अगर आप मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये एग्जैक्टली आपको इमेज बना के देगा। इसको 2F2 बनाते हैं। अब जहां पर इंटरसेक्शन होता है वहां पर क्या बनेगा, वहां पर ही बन जाएगी हमारे पास डायग्राम। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कुछ कैसा बनेगा, जरा देख लीजिए, ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, थोड़ा सा घुमाऊंगा, क्योंकि इन्वर्टेड दिखाना है ना मुझे, और उठा के मैं कहां पर प्लेस करूंगा, सेंटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये हमने सेंटर पर प्लेस कर दिया। तो अगर हम लोगों ने मिरर ना पढ़ा होता तो बहुत टफ टास्क हो जाता है ये समझना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख रहे हैं तो उसकी जो इमेज है ना वो भी सेंटर पे ही बनेगी। मतलब कि अगर हमारे पास पोजीशन है एट 2F1, मतलब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट 2F1, तो इमेज कहां पर बनेगी, ये बनेगी एट 2F2, ठीक है। साइज क्या होगा, साइज, जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम साइज का होगा, ओके। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से केस है। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को उठाना है और बिटवीन सेंटर और फोकस प्लेस करना है, ठीक है। तो इस केस में जरा देखते हैं जो हमारे पास डायग्राम बनेगा कैसा बनेगा, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो दे रखा हुआ है कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस कर दिया, बिटवीन सेंटर और फोकस प्लेस किया। मान लो ये हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ये AB नाम का ऑब्जेक्ट है जो बिटवीन सेंटर और फोकस पर प्लेस है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसकी इमेज कहां बनेगी। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस की कहां डालनी है, ऑलवेज पैरेलल। ये हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार। कहां से होके जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये होके जाएगी फोकस पॉइंट से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फोकस पॉइंट, ये हमने लिख दिया F2, क्लियर है। दूसरी रे कहां से ड्रॉ करनी है, दूसरी रे हमें ड्रॉ करनी है बच्चा पार्टी ऑप्टिकल सेंटर से। तो हमने ऑप्टिकल सेंटर में ड्रॉ करा, तो ऑप्टिकल सेंटर में जब ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ जस्ट मिनट, एक काम करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर। तो जब ऑप्टिकल सेंटर में ड्रॉ करेंगे तो ये तो बहुत ही दूर कन्वर्ट हो रही है। एक काम कर रहा हूं मैं, इसको इस रे को शिफ्ट करता हूं, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको भी शिफ्ट करूंगा मैं कुछ इस तरह से। कन्वर्जन कहाँ पर हो रहा है इसका, ये कट करेगी। देखो ये वाली जो रे है ना, ये क्या करेगी, ये यहाँ पर कट करेगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारे पास फोकस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास सेंटर
2 या हम लोग 2f2 बोल सकते हैं। और जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, वो बन रही है बियॉन्ड द सेंटर। अच्छा, क्या आपको ये वाला फिगर याद है क्या, जब हम लोग ने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, बियॉन्ड सेंटर रखा था। कहां रखा था, बियॉन्ड सेंटर। तो इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन सेंटर और फोकस, रियल इन्वर्टेड स्मॉल साइज बन रही थी। अब जो केस है हमारा जस्ट वाइस वर्सा, हमने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सेंटर बन रही है। और साइज देखो, इसके कंपैरिजन में इमेज का साइज हमारे पास बड़ा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, बिटवीन कहां पर, सेंटर एंड फोकस, या मैं लिख सकता हूं कि F1 एंड 2F1। इमेज की पोजीशन क्या बन रही है, इमेज की पोजीशन बन रही है बियॉन्ड 2F2। ठीक है, नेचर क्या होगा, नेचर होगा हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और साइज क्या बोलेंगे आप लोग, साइज बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है। ओके, तो लार्ज साइज बोल सकते हैं। ओके, मैग्नीफाइड नहीं बोलेंगे ना, तो हाईली इनलार्ज बोलेंगे। इस केस में जो साइज है केवल लार्ज साइज है इन द कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है बात, इतनी बहुत बढ़िया बात है। तो चलो भाई, वीर तुम बढ़े रहो, धीर तुम बढ़े रहो, ये फिगर कभी रुके नहीं। चलो आगे देखो, अगला लेंस हमने वापस से इसको स्टार्ट किया ऑप्टिकल सेंटर से, और अब पोजीशन है हमारी फोकस 1। ये है हमारे पास फोकस 1, और हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट F1। तो पहली रे कहां से ड्रॉ करनी है, सबको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, कहां से होके जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब जरा देखो रे, देखो ये जो रेज आपको दिख रही हैं वो कैसी कंजर्व होते हुए दिखाई दे रही है, मतलब लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर के इनफाइनाइट में एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगी। और इससे पहले आप कुछ कंक्लूजन निकालें, सबसे पहला वाला केस जरा देख लीजिए एक बार। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनाइट में। तो इन्फिनाइट वाले ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी ना इमेज की, वो कहां थी, एट फोकस। रियल इन्वर्टेड वेरी डिमिनिश्ड हमारे पास इमेज बन रही थी, जस्ट वाइस वर्सा। अब अगर फोकस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो ये जो हमारे पास इमेज ड्रॉ होगी वो कहां पर ड्रॉ होगी बेटा, वो होगी इन्फिनाइट में। कहां पर ड्रॉ होगी, इन्फिनाइट में ड्रॉ होगी। तो अगर पोजीशन में बात करूं कि ऑब्जेक्ट इज एट F, क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करूं तो कहां होगा, एट F। ठीक है, देखो सेकंड लास्ट केस है, हिम्मत मत हारो, बस 2-4 मिनट का वीडियो हो रहा है, लास्ट तक बने रहो। ठीक है, इमेज की पोजीशन कहां पर हो जाएगी, इमेज हो जाएगी इन्फिनाइट, राइट। और इसके बाद नेचर क्या होगा, नेचर हो जाएगा हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, अब साइज होगा मैग्नीफाइड। कैसा होगा, मैग्नीफाइड। भाई जब हमारे पास इन्फिनाइट में ऑब्जेक्ट था तो उसका हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, कभी आप लोगों ने बचपन में ऐसा किया है क्या कि एक लेंस आता है, कभी कभी जो ज्योमेट्री बॉक्स आता है उसमें कभी कभी लेंस दे देते हैं, तो जो लेंस को पकड़ के ना सन के सामने से हम रेज को कन्वर्ज कराते थे एक ही पॉइंट पर। तो किसी पेपर पर मान लो हम लोग कन्वर्ज कराते हैं तो पेपर जलने लगता था या गर्म हो जाता था या उसमें निशान पड़ जाता था। इसी तरह कभी हो सकता है कोई शरारती रहा हो, बैक बेंचर रहा हो, तो उसने सन की रेस सीधे सोते हुए दोस्त के माथे पे लगाई हो तो माथा उसका गर्म हो गया हो, है ना। तो क्या था, वो जो सन की इमेज है, जो कि सन इन्फिनाइट में है इन द कंपैरिजन ऑफ दैट लेंस, तो उसकी इमेज क्या बन रही थी, एक पॉइंट पर शार्प इमेज बन रही थी। या यूं समझ लीजिए कि इन्फिनाइट से आने वाली रेस को किसी एक ही पॉइंट पर वो क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था। तो जस्ट उसी का ये क्या है, अपोजिट केस है। चलो भाई लास्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, आज के सेशन का ये बस लास्ट 2 मिनट, और इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको ये इमेज फॉर्मेशन समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया है तो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, जो कि बहुत ही छोटा है, और उसमें हम लोग कवर करेंगे यूसेज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, राइट। और क्या उसमें डिस्कशन करेंगे लेंस फॉर्मूला। ओके, चलो तो एंड की तरफ है ऑलमोस्ट ये चैप्टर। फिलहाल तो अगला जो हमारे पास पोजीशन है वो क्या है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा, दैट इज A एंड B। ये हो गया हमारे पास C1। ठीक है, तो पहला तो आपको पता है जन्म सिद्ध अधिकार क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, तो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। यहां पर रख दिया मैंने F1। और दूसरी रे कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। अच्छा, जब ऑप्टिकल सेंटर से रे गई तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेज ना आपस में कहीं मिलेंगी नहीं, क्योंकि देखो ये कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज हो रही है, ऐसे फैलती हुई जा रही है। तो अगर ये रेज नहीं मिलेंगी तो हमें इनको कहां पर मैच कराना पड़ेगा, इमेजिनरी मैच कराना पड़ेगा, मतलब वर्चुअली मैच कराना पड़ेगा। कहां पर, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। कहां पर, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और जैसे ही आपने बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मैच कराया
तो एक ये इसकी इमेज बनेगी जो कि वर्चुअल इमेज बनेगी। भाई वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन वर्चुअली रेज इंटरसेक्ट्स। तो यहां पर देखो जो रेज है ना वो वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस केस में जो नेचर है वो चेंज हो गया। 6 केस में 5 केस, 5 में रियल इन्वर्टेड है ना, और एक केस कैसा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि ये स्पेशल केस है। और इसको कैसे शो करेंगे जरा लिखिए। इसमें हो सकता है कि लिखना पड़े आपको, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है हमारे पास? एट क्या? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगी? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, परेशान नहीं होना। इसके बाद क्या है हमारे पास? नेचर। तो इसका नेचर बदल गया। नेचर तो अच्छे को बदल जाता है ना। तो चलो इसका भी नेचर बदल गया। क्या हो गया इसका नेचर? इसका नेचर हो गया वर्चुअल। कैसा हो गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। ओके, क्लियर। अब इस केस में जब हमने देखा कि साइज क्या है, तो साइज क्या है? हाईली मैग्नीफाइड साइज बन रहा है। मतलब कि जब मैं साइज की बात करूंगा तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा दैट इज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अच्छा, इस केस का सबसे बेहतरीन यूज पता है कहां होता है? वो होता है टेलीस्कोप में। ठीक है, और माइक्रोस्कोप, इन दोनों स्कोप में इसका यूज होता है। एक लेंस होता है आई पीस लेंस, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो बहुत छोटी सी छोटी चीज को बहुत हाईली मैग्नीफाइड, जैसे कि माइक्रोब्स होते हैं या सेल्स होता है, तो कैसे आप देख लेते हैं? आपको कुछ आपने उस लगाते हैं ना, आप उसमें माइक्रोस्कोप में रखते हो और उसमें छोटे छोटे चीजों को खूब बड़ा इमेज बना के देख पाते हो। तो ये वही केस होता है। तो उस केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ताकि उसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बने। ठीक है, होपफुली कि आपको ये जो केसेस थे ये समझ में आए होंगे। और आज की क्लास में हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे। ये 6 केसेस प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आपने इनकी प्रैक्टिस करी तो इमीडिएटली आप इनको नहीं ड्रॉ कर पाएंगे एग्जैक्टली। ठीक है, और इसका एक तरीका भी है कि आप पहले ड्रॉ कर लो, इसके बाद अपने हिसाब से लेबल कर लो कि ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारे पास सेंटर है, ये F1 है, F2 है। तो इससे क्या है कि गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आपको इनको बनाने में डेफिनेटली इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला है। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड यूसेज ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।